क्या आपने कभी सोचा है, जिस मिट्टी पर आप चलते हैं, जिसने आपको पहचान दी, अगर वही मिट्टी आपसे सवाल पूछ ले तो? ये कहानी है उस कर्ज की जो ना बैंक में लिखा होता है, ना कागजों में दर्ज, पर इंसान उसे पूरी जिंदगी चुका भी दे तो कम पड़ जाता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी जड़ों से दूर कहीं और बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी है मिट्टी का कर्ज। ये कहानी है उस मिट्टी की जिस पर हम चलते हैं, जिसमें खेल कर बड़े होते हैं और जिसे छोड़कर हम अक्सर बहुत आगे निकल जाना चाहते हैं। गांव के आखिरी छोर पर पीपल के पेड़ के नीचे एक कच्चा सा घर था। उसी घर में रहता था रामू, गरीब किसान, पर ईमानदार। उसके हाथों में लकीरों से ज्यादा मिट्टी जमी रहती थी। रामू के लिए मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं थी, वो उसकी मां थी, उसका भगवान था और उसका भविष्य भी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू अपने खेत में पहुंच जाता, नंगे पांव, ठंडी मिट्टी को छूता और धीरे से कहता, आज भी मुझे भूखा मत लौटाना मां। उसी मिट्टी ने उसे बचपन में खाना दिया था, उसी मिट्टी ने उसके पिता को कंधा दिया था और उसी मिट्टी में उसकी मां की चिता जली थी। पर समय बदल रहा था। शहरों की चमक, ऊंची इमारतें और मोटी सड़कों का सपना गांव तक पहुंच चुका था। रामू का बेटा अमन शहर जाना चाहता था। उसके लिए खेत पिछड़ापन था और मिट्टी सिर्फ गंदगी। एक दिन अमन ने कहा, बाबा, इस जमीन को बेच दो, शहर में नौकरी मिल जाएगी, अब हल चलाने का जमाना नहीं रहा। रामू चुप रहा। उसकी आंखें जमीन पर थीं। वो वही मिट्टी देख रहा था जिसने कभी उसे निराश नहीं किया था। उस रात रामू सो नहीं सका। वो आंगन में बैठा मिट्टी को मुट्ठी में लेकर रोता रहा। उसे याद आया, जब सूखा पड़ा था तो यही जमीन थी जिसने आखिरी फसल दी थी। जब कर्ज बढ़ा था तो इसी खेत ने उसकी इज्जत बचाई थी। पर बेटे की जिद के आगे एक बूढ़ा किसान हार गया। जमीन बिक गई। शहर आया, नया घर, नया सपना। अमन को नौकरी मिल गई, रामू को 4 दीवारें। शहर की जमीन ठंडी थी, उसमें कोई खुशबू नहीं थी, कोई अपनापन नहीं था। रामू रोज बालकनी में खड़ा होकर नीचे की सड़क देखता और सोचता, ये मिट्टी मुझे पहचानती क्यों नहीं। दिन बीतते गए। रामू बीमार रहने लगा। डॉक्टर बोले उम्र हो गई है, पर असली बीमारी कोई और थी। एक दिन अमन ने देखा, रामू बालकनी में रखे गमले की मिट्टी को चूम रहा है। अमन चौंक गया। रामू बोला, बेटा, मैं उस मिट्टी का कर्जदार हूं जिसने मुझे सब कुछ दिया। मैं उसे अकेला छोड़ आया। कुछ ही दिनों में रामू चल बसा। उसकी आखिरी इच्छा थी, मेरी अस्थियां मेरे खेत की मिट्टी में ही मिलाना। अमन गांव पहुंचा। वही खेत, वही पीपल का पेड़, पर अब वो जमीन किसी और की थी। अमन मिट्टी पर बैठ गया। पहली बार उसने महसूस किया, ये मिट्टी ठंडी नहीं, जिंदा है। उसी दिन अमन को समझ आया, विकास इमारतों में नहीं, जड़ों में होता है। उसने नौकरी छोड़ दी, कर्ज लेकर वही जमीन वापस खरीदी। आज अमन वही खेत जोतता है, पर अब नंगे पांव। हर सुबह मिट्टी को छूकर कहता है, मैं लौट आया हूं मां। क्योंकि कुछ कर्ज पैसे से नहीं चुकते, कुछ कर्ज पूरी जिंदगी मांगते हैं। जब इंसान सब कुछ पाले पर अपनी जड़ें खो दे, तो वो जीत नहीं कहलाती। मिट्टी को छोड़ा जा सकता है, पर भुलाया नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो समझ लीजिए आप पर भी मिट्टी का थोड़ा सा कर्ज है। इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जो फिर याद दिलाएगी कि हम कहां से आए थे। धन्यवाद।